हेलो दोस्तों, मैं आपके साथ प्रवेश मिश्रा। आज हम बंदरगाह पे चर्चा करेंगे। इसके पहले भी हम भारत के प्रमुख 13 बंदरगाहों पे चर्चा की, फिर गुजरात के बंदरगाहों पे चर्चा की। आज सभी बंदरगाहों के सभी राज्यों पर कवर करेंगे, जो कि 9 राज्य आते हैं, सब पर कवर करेंगे। आते हैं फिर आगे। गुजरात 1600 किलोमीटर वाला समुद्र तटीय क्षेत्र है, जो कांडला भारत का प्रमुख बंदरगाह है। यहाँ से पेट्रोलियम, कोयला, कपास, हीरे, गैस का आयात निर्यात होता रहता है। फिर गुजरात में मुंद्रा पोर्ट है। पोर्ट मतलब बंदरगाह, निजी और कंटेनर पोर्ट के लिए जाना जाता है। दाहेज पोर्ट पेट्रोकेमिकल, लिक्विड कार्गो के लिए जाना जाता है। पीपावाव पोर्ट कंटेनर, ऑटोमोबाइल के लिए जाना जाता है। हजीरा पोर्ट एलएनजी टर्मिनल और औद्योगिक के लिए जाना जाता है। ओखा पोर्ट बॉक्साइट, उर्वरक और रासायनिक के लिए जाना जाता है। यह हुआ हमारे गुजरात के प्रमुख पोर्ट बंदरगाह। अब आते हैं हम यह महाराष्ट्र में 877 किलोमीटर, लगभग 877 किलोमीटर के पास अरब सागर के तटीय बंदरगाह से जुड़ा हुआ है। और महाराष्ट्र का प्रमुख बंदरगाह जो नेशनल बंदरगाह है भारत सरकार के अंतर्गत, वह है मुंबई बंदरगाह। भारत का इसे प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। खनिज तेल, पेट्रोलियम उत्पाद, तरल रसायन, सूती वस्त्र, मशीनरी और चमड़े के आयात निर्यात होते हैं। फिर दूसरा नेशनल, महाराष्ट्र का दूसरा नेशनल बंदरगाह आता है, भारत के सबसे बड़े कंटेनर बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध है। वधावन बंदरगाह पालघर में निर्माणाधीन है, मतलब काम चल रहा है। अब इसके बाद 48 बंदरगाहों को 5 भौगोलिक मंडलों में बांटा गया है। मंडल पहले देख लेते हैं। बांद्रा मंडल है, मोरा मंडल है, राजपुरी मंडल है, रत्नागिरी मंडल है और बेगुसराय मंडल है। अब एक एक मंडलों पे चलते हैं। बांद्रा मंडल में दहानू, तारापुर, नवाबपुर सातपति, केलवा महिम, अरनाला, वलई, उत्तम मनोरी के अंतर्गत आयात निर्यात होने वाले सामान, कोयला, कंक्रीट, मछली पकड़ने वाली नार्वे, निर्माण सामग्री इत्यादि। मोरा मंडल बंदरगाह के अंतर्गत ट्रावे, पनवेल, मोरा, करंजा, मांडवा, ठाणे, भिवाड़ी, कल्याण ये है। और आयात निर्यात के लिए कार्गो, सीमेंट, रेत, निर्माण सामग्री, ये सब आयात निर्यात होते हैं। फिर राजपुरी मंडल बंदरगाह थाल, अलीबाग, रेवडंडा, बोरली, नंदगांव, दीघी, श्रीवर्धन, ये छोटे बंदरगाह है। जो हम बोल रहे हैं छोटे बंदरगाह, आयात निर्यात के लिए कोयला, आयातिक कंटेनर, मछली पालन, ये सब जो है आवागमन होते रहते हैं यहाँ से। फिर रत्नागिरी मंडल बंदरगाह वानकोट, कैलासी, हरनेई, दामोल, पाल, सेत, ओरया, जयगढ़, बरोड़ा, जैतापुर, इतने जो है छोटे छोटे बंदरगाह हैं। फिर आयात निर्यात के लिए सीमेंट, खनिज, मछली पालन इत्यादि होता है यहाँ से। फिर आता है बेगुसराय मंडल बंदरगाह विजयदुर्ग, देवगढ़, अचरा, मालवन, न्योती, किरण, पानी, ये सब हैं छोटे बंदरगाह। आयात निर्यात के लिए लौह अयस्क, खनिज, बॉक्साइट निर्यात किया जाता है। अब ये सब भारत के पश्चिमी हिस्से की अभी बात चल रही है। गुजरात, महाराष्ट्र भारत के पश्चिमी हिस्से की बात हुई। अब फिर आते हैं गोवा, जो कि सबसे छोटा राज्य है भारत का। अब यहाँ आते हैं, यह अरब सागर मतलब समुद्र तटी से 101 किलोमीटर की दूरी रखता है। अब गोवा का प्रमुख बंदरगाह है, जो नेशनल बंदरगाह के रूप में भारत सरकार के अंतर्गत आता है, मोरमुगाओ बंदरगाह। यह कोयला, लौह अयस्क, पेट्रोलियम आयात निर्यात के लिए जाना जाता है। अब यहाँ गोवा में ही एक पणजी बंदरगाह भी है। यह मांडवी नदी के किनारे यात्री के मनोरंजन, स्थानीय नौका और परिवहन के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। अब आते हैं फिर कर्नाटक पर। गोवा से नीचे कर्नाटक आते हैं। यह भी भारत के पश्चिमी हिस्से में ही है और अरब सागर से जुड़ा हुआ है। यह 300 किलोमीटर अरब सागर से जुड़ा हुआ है। न्यू मंगलौर बंदरगाह, यह भारत का नेशनल बंदरगाह है। मुख्य रूप से लौह अयस्क, कॉफी, मसाले और काजू निर्यात के लिए निर्यात मतलब यहाँ से एक्सपोर्ट होता जाता है। और छोटे लघु बंदरगाह कारवार, बेलेकेरी, मलापे, तादरी, भटकल, होन्नावर, कुंडा, हैंगरकट्टा, मंकी, ये सभी अर्थव्यवस्था, मत्स्य पालन और समुद्री व्यापार में महत्वपूर्ण भूमिका अपना निभाते हैं।
अब फिर आता है नीचे केरल, दक्षिण भारत के एकदम केरल। केरल जो है अरब सागर से 590 किलोमीटर तटीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यह विंझम बंदरगाह या स्वचालित कंटेनर पोर्ट है जो मुख्य समुद्री मार्ग के बेहद करीब है। अब कोचिन बंदरगाह भारत का नेशनल बंदरगाह भारत सरकार के अंतर्गत आता है। यह कृत्रिम बंदरगाह है, यह पूर्व से पश्चिम मार्ग को जोड़ता है। अब छोटे बंदरगाहों में विपोर, कल्लम, निंदकारा, कन्नूर, कयंकुलम, इन बंदरगाहों से कृषि, मसाले, रबर, नारियल निर्यात किया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं भारत के दक्षिणी हिस्से में मसाले की खेती ज़बरदस्त होती है और नारियल की खेती ज़बरदस्त होती है। इन सब का जो है आयात निर्यात जो है कहाँ से होता है? छोटे केरल के छोटे बंदरगाहों से। अब आते हैं हम तमिलनाडु पर। तमिलनाडु की सबसे फेमस, सबसे प्रसिद्ध बंदरगाह चेन्नई बंदरगाह है जो चेन्नई पोर्ट के नाम से जाना जाता है। सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट है। निर्यात यहाँ से कार, ऑटो पार्ट्स, चमड़े, काफ़ी, सूती वस्त्र। और आयात क्या होता है? कच्चा तेल, मशीनरी, लोहा, खाद्य तेल इत्यादि। फिर आता है इन्नौर, यह भी नेशनल पोर्ट है, मतलब भारत सरकार के द्वारा अधीन है। यह कारपोरेट पोर्ट है जो ऊर्जा और औद्योगिक कार्गो संभालता है। यहाँ से आयात क्या होता है? थर्मल, रसायन, कच्चा तेल और निर्यात क्या होता है? कारें, तरल कार्गो इत्यादि। अब फिर तूतीकोरिन यह जो है हिंद महासागर के अंतर्गत इकलौता तूतीकोरिन बंदरगाह है जो हिंद महासागर के अंतर्गत आता है। इसे वी.आर. चिदम्बरम नार पोर्ट के नाम से भी जानते हैं। यहाँ आने वाला सामान यहाँ से कोयला, उर्वरक, खाद्य तेल और एलपीजी गैस भी यहीं से आता है। और यहाँ से जाता क्या क्या है, मतलब निर्यात क्या होता है? नमक, सीमेंट, सूती वस्त्र इत्यादि। अब छोटे छोटे बंदरगाह तमिलनाडु को देख लीजिए। कटुपल्ली पोर्ट निजी पोर्ट है जो कार्गो और कंटेनर संभालने का काम करता है। कुंडनकुलम पोर्ट परमाणु ऊर्जा संयंत्र के लिए सामग्री एकत्र करता है। कुड्डालोर पोर्ट कृषि उत्पाद, सीमेंट और सामान्य कार्गो संभालता है। नागपट्टिनम पोर्ट तेल और सामान्य कार्गो का देखरेख करता है। रामनाथपुरम पोर्ट ये सनातन धर्म के सबसे प्रसिद्ध तीर्थ स्थल के नाम से यह बंदरगाह छोटे पैमाने पर सामान आवागमन होता है। मनप्पड़ पोर्ट तटीय व्यापार और औद्योगिक के लिए उपयोग में लाया जाता है। अब हम आते हैं, हाँ ये बताना भूल गए, तमिलनाडु 907 किलोमीटर समुद्र तटीय रेखा के अंतर्गत आता है। अब आते हैं आंध्र प्रदेश 975 किलोमीटर के अंतर्गत आता है आंध्र प्रदेश। और यह बंगाल की खाड़ी के अंतर्गत आता है। इसकी जितने भी बंदरगाह हैं सब बंगाल की खाड़ी के अंतर्गत आएंगे। वैसे तमिलनाडु में भी थे सारे, ये तूतीकोरिन को छोड़ के हिंद महासागर में थे, बाकी चेन्नई और एन्नौर ये सब जो है बंगाल की खाड़ी में ही गिरते हैं। फिर आंध्र प्रदेश में आते हैं। विशाखापट्टनम जापान के लौह अयस्क निर्यात, कृषि उत्पाद, पेट्रोलियम और मछली में भी शामिल है। ठीक है, विशाखापट्टनम यह नेशनल बंदरगाह है। जापान के लौह अयस्क निर्यात, कृषि उत्पाद, पेट्रोलियम और मछली भी इसमें शामिल है। कृष्णापट्टनम, इससे कोयला, उर्वरक, रसायन, कंटेनर, कृषि का व्यापार होता है। कांकीनाडा पोर्ट यह चावल, अन्य कृषि उत्पाद के लिए जाना जाता है। गंगावरम पोर्ट कोयला, लौह अयस्क, अन्य भारी माल परिवहन के लिए जाना जाता है। अन्य छोटे छोटे पोर्ट तटीय व्यापार, मछली पकड़ने के उपयोग में आते हैं। अब फिर आते हैं उड़ीसा यह पारदीप पोर्ट भारत के नेशनल पोर्ट में गिना जाता है। यह भारत सरकार के अंतर्गत आता है। यह प्रमुख बंदरगाह है जो खनिज, लोहा, कोयला निर्यात के लिए जाना जाता है। धामर पोर्ट यह निजी और माइनर, मतलब सबसे छोटा और गहरा पोर्ट है। भोपालपुर पोर्ट यह निजी कार्यात्मक पोर्ट है, भोपालपुर। अब उसके बाद सुवर्ण रेखा पोर्ट यह निर्माणाधीन है, मतलब इसका कार्य अभी चल रहा है। अस्तरंगा पोर्ट पुरी में प्रस्तावित पोर्ट है। अन्य संभावित पोर्ट बाली, हरिचंडी, सोनपुर और बहावलपुर है। ठीक है, प्रस्तावित मतलब अभी ये प्रस्ताव में दिए गए हैं। अब फिर आता है पश्चिम बंगाल 177 किलोमीटर का तटीय रेखा। कोलकाता पोर्ट यहाँ से चाय, जूट, सामान्य माल का निर्यात होता है। कहाँ के लिए?
नेपाल भूटान के लिए होता है। कोलकाता से हल्दिया क्या है, यह मुख्य रूप से पेट्रोकेमिकल्स, कोयला और लौह अयस्क का आयात निर्यात करता है। अन्य छोटे पोर्ट क्या है, फरक्का और बुजबुज व्यापारिक गतिविधियों में शामिल है। ठीक है, फिर से देख लें, अन्य छोटे पोर्ट फरक्का और बुजबुज व्यापारिक गतिविधियों में ये शामिल हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।